हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्लियर। और यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है, टीचिंग वैकेंसी है। और यहाँ पे जो भी जूनियर बेसिक टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है। प्राइमरी लेवल की वैकेंसी आई है। इसमें बीटीसी और बीएड दोनों जो है यहाँ पे एलिजिबल है, ऐसा यहाँ पे बताया गया नोटिफिकेशन में। ठीक है, देखिए ये है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर्स एंड चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली गई है रिक्रूटमेंट नोटिस। ठीक है, अब देखिए ये आपके जुलाई में फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन वहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आने की वजह से जो है वहाँ पे डेट बढ़ा के 10 अगस्त करके यहाँ पे 10 अगस्त से लेके 31 अगस्त कर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग जो है अब फॉर्म भर पाएंगे। तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता था, तो मैं यहाँ पे आपको ये डिटेल चल रहा हूँ देने। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फीस की। देखिए सिलेबस से लेके आपको मैं एग्जामिनेशन पैटर्न तक सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ, और सारी डिटेल मतलब जो फॉर्म की होनी चाहिए मैं सब कुछ यहाँ पे आपको बताऊँगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और देखिए अनरिजर्व कैटेगरीज की 1000 रुपये फीस है, और जो BC वाले उनकी भी है ये, और जो SC वाले उनकी 500 है, और PWD की एग्जम्प्टेड है। ठीक है, SC PWD का कंफर्म हो गया, और जो भी इनके अलावा मतलब कैटेगरीज बन रही है उनका 1000 रुपये यहाँ पे फीस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं, जहाँ पे आपको पे स्केल पता लगेगा और कब से कब तक भर सकते हैं ये पता लगेगा, जहाँ पे एग्जाम पैटर्न पता लगेगा, सब कुछ डिटेल पता लगेगी। ठीक है, देखिए आपके सामने ये रहा एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है 30/6/2023 को एडवर्टीजमेंट आ गया था, और जुलाई में फॉर्म भरा जाना था 20 तारीख से। लेकिन यहाँ पे किसी कारणवश जैसे कि मैंने कहा ये फॉर्म जो है डेट से यहाँ पे गलत हो गई। ऑफिशियल डेट मैंने आपको दिखा दिया, तो ऑफिशियल डेट आपने देख लिया, और बाकी का चलिए यहाँ पे डिटेल देखते हैं। देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स फिल अप फॉर्म 293 पोस्ट, मतलब 293 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज टोटल निकली है, जिसमें से जनरल 149, OBC 56, और यहाँ पे SC जो है 59 है, EWS 29 है, ये टोटल है। और जो यहाँ पे PWD है 12 पोस्ट के लिए, और ये SM वालों के लिए 29 पोस्ट है। ठीक है, JBT प्राइमरी टीचर की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, देखिए रिजर्वेशन फॉर विच वर्क भी यहाँ पे रिजर्वेशन भी कुछ देखा जाएगा। 4 जनवरी 2021 के अनुसार जो यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा जो भी कोटा वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे पे स्केल की बात कर लें तो पे स्केल आप लोग देखिएगा, द पे स्केल फॉर द पोस्ट ऑफ JBT इज ₹9300 से लेके 34,800 प्लस ग्रेड पे 4200 नोटिफाइड बाय द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपकी हो गई सैलरी। फिर एजेंशियल क्वालिफिकेशंस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है जो भी टीचिंग के फॉर्म इस समय आ रहे हैं, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया हुआ है तब से लोग यहाँ पे घबराए हुए हैं कि बीएड वाले प्राइमरी में नहीं भर सकते। लेकिन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे भैया बीएड वालों को एलिजिबल माना गया। जहाँ से फॉर्म भरा जाता है, मैंने गया लिंक ओपन किया तो मैंने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके देखा, तो बीएड वालों के लिए और BTC वालों के लिए दोनों के लिए ऑप्शन खुल रहे हैं, और जो सीटेट परीक्षा 1 पास किए उनके लिए खुल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मानते हैं सीटेट परीक्षा 1 की वेबसाइट्स पर नहीं खुल रही है, डिजिलॉकर पे आपके नहीं डाउनलोड हो रहे हैं, लेकिन पहले से डाउनलोड करके आप लोग रखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये बनती है, पहले देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको कि DLED कहते हैं वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऑफ नॉट लेस देन 2 years ड्यूरेशन NCTA के द्वारा प्राप्त होना चाहिए, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर साथ ही साथ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd भी चाहिए, ऐसा भी कहा जा रहा है। पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रॉम द NCTA। ठीक है, तो आपके पास सीटेट की फॉर्म होना चाहिए, मतलब सीटेट परीक्षा 1 पास होने चाहिए, या फिर बीएड होना चाहिए, या फिर DLED के साथ सीटेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे भैया कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है बीएड वाले प्राइमरी में नहीं दे सकते। देखिए ये पूरे नोटिफिकेशन को मैंने पढ़ा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो भी यहाँ पे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ऐसा कोई यहाँ पे नोट करके कोई शब्द नहीं लिखा है कि जो सारा वर्डिक्ट है या जो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आएंगे उसके अनुसार जो है देखा जाएगा, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा है। और जो फॉर्म भरने गए हम तो वहाँ पे भी एलिजिबिलिटी दिखा रही है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर फॉर्म करिए। हो सकता है इनकी कोई अलग से यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हों, तो उससे कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, लेकिन आपका काम है फॉर्म भरना। ठीक है, क्योंकि जब फॉर्म अभी पेपर की कोई बात नहीं, सिर्फ फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म अगर यहाँ पर कोई समस्या आती है, कैंसिल भी होता है, तो आप लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग एक स्टूडेंट हैं और हम लोग को जो नोटिफिकेशन में आएगा वही चीज़ जानेंगे, हम लोग को ज़्यादा माथापच्ची करना नहीं आता है ना। तो आप लोग इस पर आवाज़ उठा सकते हैं। नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसमें कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं, इस वजह से आप लोग फॉर्म इसको भरिए। जो भी बीएड वाले हैं और BTC वाले तो एलिजिबल हैं ही, वो लोग प्राइमरी में भर ही सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे और आगे बात कर लेते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे चाहिए होगा कि जब आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर मीन्स की जो कॉल लेटर होता है एकदम फाइनल स्टेज पे जो होता है, तब आपको एक CCC का सर्टिफिकेट 80 घंटे का NIE LIT के द्वारा जो है यहाँ पे आपका गवर्नमेंट एक तरीके से अथोराइज्ड होना चाहिए, या जो है डुअक सेंटर से जो है आपको यहाँ पे अथोराइज्ड होना चाहिए, यहाँ से सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए CCC का। तो 1 महीना लगता है, आप लोग का हर तीसरे महीने फॉर्म आते हैं, तो CCC का फॉर्म भी आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है, ये भी एक ज़रूरी है, आराम से पास हो जाएंगे, काफ़ी कठिन परीक्षा नहीं होती है। देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया है मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन, इसमें एक परीक्षा देनी
देनी होगी, जहाँ पे आपको टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यहाँ पे होना है, और जो कि 150 मार्क्स का होगा, विल बी कंडक्टेड क्वालिफाइंग मार्क, उसमें 40% आपको सिर्फ लाना होगा। तो अब देखिए 50% का 40% कितना होता है, 60 नंबर, सिर्फ 60 नंबर आपको लाना होगा पासिंग मार्क्स के लिए, ठीक है। जितना अच्छा लाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर कन्फर्मेशन होगा सिलेक्शन का। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला। परीक्षा में क्या क्या आएगा चलिए देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है भाई साहब, और टोटल मार्क्स 150 है। और टाइम की बात करें 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, जिसमें से आपको जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि रीजनिंग एबिलिटी आपकी 15 क्वेश्चन है, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन है, साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT 15 क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन है, पंजाबी अगर आप हैं, मतलब कि इसमें से कोई एक जो लैंग्वेज आपकी हो, इंग्लिश हिंदी या पंजाबी में से, तो उसमें से जो है आपकी 10 क्वेश्चन रहेंगे, या फिर मैथमेटिक्स साइंस एंड सोशल साइंस में से जो आपका सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन में, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट होंगे, इसीलिए यहाँ पे जो है आपका स्टार मार्क किया गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपके स्टार्टिंग के 5 सब्जेक्ट ये तो आपके कॉमन रहेंगे, लेकिन यहाँ से आपके कोई एक सब्जेक्ट होगा, या तो सब्जेक्टिव में से या तो लैंग्वेज में से, ठीक है। चलिएगा टोटल बात कर लेते हैं यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। 10वें लेवल की सारी परीक्षाएं यहाँ पे होने वाली, जो भी प्रश्न आएंगे 40% क्वालिफाइंग है, और 0.25 मार्क्स यहाँ पे जो है आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ठीक है। बाइलिंगुअल एग्जाम है, इंग्लिश एंड हिंदी, इसमें दोनों लोग मतलब इंग्लिश और हिंदी में जो है आपका होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर ले सिलेक्शन प्रोसीजर की। ताल कैंडिडेट्स हु विल बी सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वेस्टेड फीस ऑन द बिफोर क्लोजिंग डेट विल बी इशूड एडमिट कार्ड। जो भी भैया समयबद्ध सब कुछ काम कर लेंगे, फॉर्म भर देंगे, पैसा जमा कर देंगे, वो लोग उन लोग को एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जहाँ पे आपको टू अपीयर द रिटन एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। आफ्टर कंडक्ट द रिटन एग्जामिनेशन आंसर की यहाँ पे अपलोड की जाएगी वेबसाइट पर, ठीक है। फिर उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन द कैंडिडेट्स इन द रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड, जो मार्क्स आपका ऑब्टेन है वो भी अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पे। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स आर हैविंग सेम मार्क्स, तो उनको जो है यहाँ पे जो कोलैब करेंगे तो उनका जो है कैंडिडेट हायर मार्क्स इन, तो जिनका जो डिग्री में जिनका सबसे ज़्यादा नंबर होगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर डिग्री में सेम है या रैंक में अगर सेम आ रहा है तो भैया जो है आपकी कैंडिडेट्स ओल्डर एज को यहाँ पे फिर देखा जाएगा ना। तो ये कुछ टाई केसेस हैं, वो चीज़ बताया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन द रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन द बेसिस ऑफ सेट मेरिट। कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर स्क्रूटिनी एंड ओरिजिनल डेवलपमेंट। तो देखिए मेरिट लिस्ट के अनुसार यहाँ पे जो मार्क्स ऑब्जेक्टिव पाएंगे ना, तो वो चीज़ मेन है। तो 40% तो पासिंग है, ये तो सही बात है, लेकिन आपको अच्छा नंबर लाना है अगर आपको जॉब करनी है तो, ठीक है। कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटिनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अंडर ईच कैटेगरी विल बी 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट अंडर ईच कैटेगरी, ठीक है। जो भी पोस्ट है उसकी 1.5 टाइम्स बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा जो है स्क्रूटिनी के लिए, ठीक है। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज आफ्टर चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड ICT स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के अनुसार जो है मेरिट लिस्ट बनेगी फॉर द सिलेक्शन। एज लिमिट की बात करें 21 से 37 साल आपकी एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशंस मिल जाएंगे, जो SC OBC और PWD वाले हैं या ESM वाले हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशंस मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑनलाइन प्रोसेस, तो लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाइए, आप लोग फॉर्म भर कर, काफ़ी आसान है, आप लोग आसानी से मतलब फॉर्म भर सकते हो, है ना। फिर यहाँ पे जो है शेड्यूल फॉर डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट, तो ये चेंज हुई थी डेट जो मैंने आपको बताया, तो जो एक्चुअल डेट थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन के हिसाब से दिखा दिया था, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताई जाए, जो वैकेंसी से भैया वेरी कर सकती है, वैकेंसी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है अब टेंटेटिव वैकेंसी है एक तरीके से कह सकते हैं, तो इसमें बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, तो आप लोग फॉर्म जरूर अप्लाई करिए, ठीक है। चलिए आपको एक चीज़ और बता दें, जो पे एलिजिबिलिटी की बात आई तो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि कैसे फॉर्म भरना है, और अगर स्पेशल कोई नोट इन्होंने पॉइंट नहीं लिखा है कि बीएड वाले नहीं भर सकते हैं, तो आप लोग फॉर्म को जरूर भरिए। देखिए मैंने इसके लिए जो है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे एक ट्वीट कर दिया है, और वो ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ट्विटर हैंडल पे जो है यहाँ पे ट्वीट मैंने कर दिया है, जो भी यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ का, वहाँ पे मैंने साफ तौर पे लिखा है JBT प्राइमरी टीचर वैकेंसी जो निकाली गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बीएड छात्र प्राइमरी में आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके इस नोटिफिकेशन में बीएड को पात्र माना गया है। क्या ये वैलिड है कि बीएड छात्र अभी भी इस फॉर्म को भर पाएंगे? तो जैसे ही इसका यहाँ पे कोई रिप्लाई आता है तो मैं आपको तुरंत जो है टेलीग्राम के माध्यम से बता दूंगा कि क्या रिप्लाई यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भेजा है। देखिए उनको जानकारी है, ऐसी नहीं सारी संस्था को सबको जानकारी है कि जो यहाँ पे वर्डिक्ट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का वो यहाँ पे जेन्युइन है। चीज़ें यही है कि प्राइमरी से बीएड को निकाला गया है, लेकिन जो है यहाँ पे चंडीगढ़ अभी भी कोई यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, और एलिजिबिलिटी में फॉर्म जहाँ पे भरा जा रहा है वहाँ पे भी उन्होंने कोई अपडेट नहीं किया है कि बीएड वालों को फॉर्म ना भरा जाए। ऑप्शंस अभी भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है बीएड वाले एलिजिबल हैं, तो बीएड वाले आप लोग फॉर्म भरिए। देखिए जहाँ भी एलिजिबिलिटी मिल रही है ना, आप लोग फॉर्म भरते रहिए, है ना। बाद में जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए फॉर्म भरते रहिए। अगर कोई फॉर्म कैंसिल करेगा तो पैसा भी वापस करेगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए
अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कुछ भी और पूछना हो तो कमेंट करिएगा। और ऐसे ही जॉब वैकेंसीज़ के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सीटेट या किसी भी शिक्षक पद परीक्षा के लिए तैयारी के लिए चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।